दौसा जिले के भापता गांव में रात को करीब 1 बजे जगदीश मीणा को करीब 7-8 लोगों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ हमला किया और उसके दोनों पैर काट डाले। भैया थार मामा के काट दिया, तू बोलो ले रहा था दिया पहला बटा बटा ना, फिर मैं उठ भागी भैया अपने बच्चा न जगह तो बच्चा न जगह गए मैं ठार भगा दिया बहन से। एक तो मारा जेठ को छोड़ था, उन्होंने हमारी कुंडी लगा दी। अब तो एक ऑपरेशन और होगा। कितने लोग शामिल थे? स्टार को तो जानते हैं और भी थे लोग। तो ये कि सिर्फ शराब से टोकने का ही मामला है, कुछ और है? थोड़ी सी खाल बची थी, तो अलग ही हो गई थी। अच्छा, कितना खर्चा हो गया अभी आपके इलाज में? अभी तो 2 लाख के समथिंग पहुंच चुके। शराब पीने से टोकना दौसा के जगदीश मीणा को इतना भारी पड़ा कि उन्होंने अपने दोनों पैरों से हाथ धोना पड़ा। करीब 7 दिन पहले दौसा जिले के भापता गांव में रात को करीब 1 बजे जगदीश मीणा को करीब 7-8 लोगों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ हमला किया, धारदार हथियारों से हमला किया और उसके दोनों पैर काट डाले। आज वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। जयपुर के JNU हॉस्पिटल में बेड पर है। उस घटना में अभी तक पुलिस ने कुछ ही लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। उस घटना की चश्मदीद उनकी पत्नी जो आज हमारे साथ है वो साथ में ही सो रही थी और उनका बेटा भी है हमारे साथ में। क्या कुछ हुआ और क्यों ये हमला हुआ, यानी इस सब पहलू को जानने के लिए हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शांति। ये आप ही के पति के साथ मारपीट हुई, घटना हुई, कितने बजे की बात है? 12-1 बजे की रात को 12-1 बजे। हाँ। आप दोनों ही सो रहे थे? हम एक खाट इधर कुछ एक खाट इधर कुछ, अच्छा। दोनों साथ में सो रहे थे है ना। फिर ये बच्चा मायन था और हम कोई मारा था दोनों। 5 जना था, मैं खाट में चल गया जे ऊ के दिया पहला बटा बटा ना, फिर मैं उठ भागी भैया अपने बच्चा न जगह तो बच्चा न जगह गए मैं ठार भगा दिया बहन से। फिर भगा दिया तो फिर यहाँ दिया कणिया पर, फिर मैं उठे नहीं गया। फिर वहाँ से उठ के कहाँ गए और फिर उसको मार जा पड़ी, उसको मार जार पड़ गई। अब कहे बच्चा तो भाई आप मर जाओगे के लाल, और फिर छोड़िया नहीं। फिर वो माँ को बेपकार वगैरह तरह तो छोड़िया कौन, और फिर मैं सुट खींच गया ना तो माँ को छोड़ भाग गया। यानी आपको मरा समझ के वो छोड़ के चले गए? छोड़ के भाग गया। कितने लोग थे वो? 10-11 लोग था। 10-11 लोग? 5-4 को तो मैं नाम जानू छू और उनका नाम पता को जानू। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके लोहे के हथियार था। अच्छा। ये गाड़ी का शोकर और ये बरमान की राड और ये लोहे का सरिया, जिनका चैन जुड़ा कर चैन बेल्डिंग हो रही। तो आप घर के अंदर थे, बाहर सो रहे थे? बाहर छपरा में सो रहा था। अच्छा, छपरा में था। तो आते ही उन्होंने हमला किया? हाथ तक देवा कोई काम रखे तो। कौन कौन लोग थे वो? अब एक तो लोकेश मीणा, एक रामदयाल मीणा, एक रामकेश और एक जितेश मीणा। कहाँ के रहने वाले थे? बावता का। आपके गाँव के? हाँ। आपके पड़ोसी थे? एक तो मारा जेठ को छोड़ था। अच्छा। और 3 बगल में। क्यों उन लोगों ने मारा? वो ऐसे मारा, 5 दिन पहले तो मेरे मकान पर छड़ी दारू पी रहे थे, मकान का दत्तर। जिसका पापा है बोला कहते यार छोरा चौकी बात को लगा पछड़ी और पलट जाओ खेत खाली पड़े थे। कहते तू कौन चीज मान डाट दो, तू मान डाट से थार लुगाई पिए थार मोट थार छोरा पी तू पिए कर भाई मैं सारा पिए था पर मैं मांगर में पिए थार बावण से नहीं ऐसा कर। फिर वो एक खेप करे फिर ही का पापा बोलो कहते अरे चले जाओ यहाँ से कर तू कौन चीज मान डाट दो। एक पापा ठार छोरा का दे पड़े 2-3 थाप देर फिर उनका घर छोड़िया ले जा। 3 तो भाग गया और 1 नोट छोड़िया। अच्छा। फिर वो 5 दिन को गैप देर ज्यादा मार कूट गया। यानी कि उस जो टोका टोकी करी शराब पीने से उसका बदला उन्होंने 5 दिन बाद लिया? 5 दिन बाद। अभी क्या स्थिति है आपके पति की? अब उनकी तो पैर नर्चुई गया, काम से नर्चु चाले हो गया उसको करता आया उठे भी कौन पग स्वाल। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने कहा जाल तो 15-20 दिन छुट्टी हो जा। 15-20 दिन छुट्टी नहीं होगा? हाल तो 1 ऑपरेशन और होगा, 3 तो हो गए और करेगा हाल तो। अच्छा। अब कांटे कब मलाई छुट्टी। तो उस वक्त कोई बचाने नहीं आया आसपास? कोई बच्चों को नहीं, कोई भी को नहीं मगड़ा। अच्छा। मैं तो मैं ही फिर मार कूट भागा ना, मैं तो मैं ही फिर एक मार ननद को छोड़ तो जी फोन कराया भैया थार मामा के काट दिया तू बोलो ले रहा था। तो फिर वह सैतल बाईपास से बोलो ले भाग गया। 10 मिनट पहुँच गए, फिर उनको रहूम पट कर और फिर डोसा लिया है। अच्छा। फिर डोसा लिया और डोसा का कच्चो प्लास्टर करा और फिर वह डॉक्टर के भाई जयपुर रेफर कर दे, फिर जयपुर लिया जी पास में टाल गया। अच्छा। हमारे साथ जगदीश जी के बच्चे भी है। क्या नाम है आपका? बोलत कुमार मीणा। अच्छा। आप जिस दिन घटना हुई आप घर पे ही थे? हाँ। तो क्या उस घर पे नहीं थे जब घटना हुई? नहीं, मैं घर पे अंदर सो रहे थे, बाहर सो रहे थे। हमारे बाहर से कुंडी लगा दी उन लोगों ने, तो ये जगह नहीं गई तो इसको भी मारा पीटा है। यानी जैसे ही वो आए तो आप घर से बाहर से कुंडी लगा दी? हाँ।
उन्होंने हमारी कुंडी लगा दी बाहर की, तो हम कैसे निकल पाते फिर अंदर से। अच्छा। तो पहले तो अटैक हम पे करने की सोची थी, पर हमारे अंदर की लगी हुई थी तो उन्होंने बाहर की लगा दी हमारे, फिर उन्होंने भी अटैक किया उन्होंने। कितने लोग शामिल थे इसमें? जिस तरह बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग थे, लेकिन जिस तरह कह रहा है कि ज़्यादा लोग भी नहीं, 4 को तो जानते हैं, और भी थे लोग तो, और भी कितने लोग थे? कम से कम 10-11 लोग थे। 10-11 लोग। हाँ। क्या वो पैदल ही थे या किसी व्हीकल से आए? नहीं, उनके पास गाड़ी थी 4 व्हीलर। तो आप बता रहे गांव के ही लोग हैं और वो गाड़ी से आए, तो क्या बाहर के लोगों को बुलाया उन्होंने? पता नहीं है, बाहर के बुलाए या गाँव के पूरे अभी तो नहीं पता है। अच्छा। पापा बोल रहा था कि 2 गाड़ी थी उनके पास। अच्छा। तो मेरे को तो बाद में पता लगा था, वो चले गई थी ना वहाँ से, तब पता लगा। तो ये कि सिर्फ शराब से टोकने का ही मामला है, कुछ और है? कुछ नहीं जमीन सर, जायदाद का नहीं, मामला हो? कोई जमीन जायदाद का कुछ भी नहीं है, पुराना विवाद कुछ भी नहीं है, बस ओनली पूरी शराब का ही है। अच्छा। हाँ, तो यही मामला था और कोई मामला नहीं था हमारे बीच। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही अभी है? तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक एक ने गिरफ्तार किया है और लोगों ने नहीं किया अभी तक। अच्छा। बोल रहे हैं कि करेंगे, पता नहीं कब तक करेंगे। आपने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ, कराई है। उनमें से एक को पकड़ा है अभी? हाँ, बाकी लोग बाकी लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो कोई पकड़ में नहीं है। फरार है अभी? हाँ। लेकिन जैसे कराया कि सिर्फ वो आपने सिर्फ 4 लोगों के खिलाफ कराई है? नहीं, और उनका नाम नहीं लिखवाया, वो 8-7 लोगों को नाम अच्छा। नहीं लिखवाया। और संदिग्ध या अज्ञात लोग? हाँ। और बाकी 4 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज हाँ। रिपोर्ट है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आपको सहायता मिली है कुछ? अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा। आपके खर्चे से इलाज करा रहे हो आप? हाँ। अच्छा, कितना खर्चा हो गया अभी आपके इलाज में? अभी तक तो 2 लाख के समथिंग पहुंच चुका है। अच्छा। और अभी तक तो बोल रहे हैं कि 2-3 लाख रुपए और लग जाएंगे। कितने दिन का डॉक्टर ने, जिस तरह हमने देखा है कि पूरी तरह उनका है जो बेड पर है और पैर बिल्कुल अलग हो गए थे? हाँ, पैर अलग हो गए थे, यानी कि थोड़ी सी खाल बची थी ना, जो अलग ही हो गई थी तो। अच्छा। तो उन्होंने भी 2 ऑपरेशन कर दिए, एक और बाकी है। तो बोल रहे हैं कि 15-20 दिन के बाद करेंगे उसको। 15-20 दिन बाद हाँ, करेंगे। तब तक तो टारगेट 2-3 लाख रुपए का और चले जाएगा। अच्छा। अभी आप और क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि उनका भी हाथ पैर तोड़ के और उनका गांव में जुलूस निकाला जाए बस। अच्छा। और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। और जैसे मेरे पिताजी के पैर तोड़े हैं, वैसे पिताजी उनका पैर तोड़ के गांव में से जुलूस निकाला जाए। कोई राजनीतिक प्रतिनिधि वगैरह मिलने आए थे? हाँ, आए थे, मुरारी लाल भी आए थे, और वो जी.आर. खटाड़ा भी आए थे, हाँ। और मनोज महुआ भी आया था। हाँ। ये आए थे। क्या कुछ बोल के गए वो लोग? वो बोल के गए कि न्याय दिलाएंगे। लेकिन अभी तक न्याय की बात है, एक अपराधी पकड़ में आया, बाकी फरार है और घटना को 8 से 9 दिन हो गए। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ। तो देखेंगे, ये वो परिवारजन है, ये जगदीश जी के बच्चे हैं और ये उनकी धर्मपत्नी है। उस घटना में ये लोग उसी वक्त वहीं थे। पत्नी है वो चश्मदीद थी क्योंकि साथ में ही सो रही थी, और रात के करीब 1 बजे जो खुलेआम दरिंदों ने घर पे हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया, सोते लोगों पे हमला किया और उसके जो जगदीश जी के दोनों पैर काट डाले। आज वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे, अस्पताल में बेड पर है। कब वो चल के फिर के आएंगे ये कहना मुमकिन है, क्योंकि 1-2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में अपराधी वो खुलेआम है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दौसा ज़िले में जिस तरह आए दिन घटनाएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक सवालिया निशान है कि अपराधी वो खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई है इन्होंने, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और भी कई लोग शामिल हैं जो अज्ञात है। लेकिन वो अज्ञात लोग कौन है, कौन वो मुख्य मोहरा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और क्यों अभी तक वो सलाखों से दूर है, तो ये भी पुलिस के लिए एक चुनौती है। और उन राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए भी जो सिर्फ मिलके और सिर्फ फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त रहते, लेकिन जो सिर्फ न्याय की बात करते, लेकिन हकीकत में न्याय की बात है कि सिर्फ एक अपराधी पकड़ में आया, 7 दिन हो गए उस घटना को। तो ये भी उन लोग प्रतिनिधियों के लिए सोचनीय और निंदनीय बात है। काफ़ी पैसा इनका खर्च हो रहा है, जितना पैसा था वो लगा चुके हैं, कर्ज माथे हो रहा है, कब तक वो पैसा लगाए। तो मदद की उम्मीद कर रहे हैं और उन अपराधियों को सलाखे में पहुंचाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो धनराज, जगत तक न्यूज़, जयपुर।